टॉडलर्स अगर घर में हर रोज़ न्यू वोकेबलरी नए अल्फाज सीखते हैं तो इसी तरह से टीचर प्री स्कूलर्स को कभी नंबर्स लैंग्वेज और सेंसोरियल की क्लास में न्यू कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस करवाती है। लेकिन हर न्यू कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाते हुए समटाइम्स हम एक मिस्टेक्स कर जाते हैं। व्हाट्स दैट मिस्टेक एंड व्हाट्स द प्रॉपर मॉन्टेसोरी मेथड टू इंट्रोड्यूस अ न्यू वोकेबलरी? इन दिस वीडियो वी विल शेयर, स्टे विद अस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक टॉडलर्स और प्री स्कूलर्स को न्यू वोकेबलरी से कैसे इंट्रोड्यूस करवाना। सो हियर इज द वर्ड मीनिंग फार्मूला 3PL, 3 पीरियड लेसन। और हमारा बेबीज़ को सिखाने का क्या स्टाइल है? हम अपने छोटे से बच्चों को इस तरह से सिखाते हैं, बेबी दिस इज़ अ टॉय, दिस इज़ अ ग्लास, ये डोर है, ये कप है, ये पिंक कलर है। और फिर अगले इलम में हम उससे पूछते हैं, बेबी व्हाट इज़ दिस? सो हम सिखाते कम है, पूछते ज़्यादा है। जिस उम्र में उसने सिर्फ और सिर्फ अभी सीखना है और हमने उसे सिर्फ बताना है, पूछना कम है। अगर पूछना भी है तो वो कैसे? सो स्टॉप सेइंग व्हाट इज़ दिस। और यही मिस्टेक समटाइम्स टीचर भी कर जाती है। इंट्रोडक्शन डे है, फॉर एग्जांपल अगर वो सी लेटर की साउंड तो वो इस तरह से करवाएंगे, दिस इज द लेटर सी एंड सी साउंड लाइक ख, व्हाट इज द साउंड ऑफ सी। इस तरह का फीडबैक प्राइमरी लेवल में या फिर उस बच्चे से जिसने लास्ट ईयर इसी कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे से पढ़ा हो, उससे हम ले सकते हैं। सो व्हाट इज 3PL, 3 पीरियड लेसन हमें कौन सी टेक्निक्स, कौन से मेथड बताता है जिनको फॉलो करते हुए हमने बच्चों को इंट्रोडक्शन देना है। सो फर्स्ट वन इज नेमिंग इंट्रोडक्शन एंड सेकंड वन इज रिकॉग्नाइजिंग आइडेंटिफिकेशन एंड थर्ड वन इज रिकॉल। अब हम डिटेल से इनके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट वन इज नेमिंग इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन वाले स्टेप में टीचर ने करना ये है कि जिस शेप, कलर और जिस भी लेना है, जिसका इंट्रोडक्शन देना है, टेबल और मैट पर रखेगी। इसी तरह से अगर टीचर लेटर ए की साउंड बच्चे को बताने जा रही है तो सबसे पहले सेंड लेटर को 2 फिंगर्स के साथ खुद ट्रेस करेगी और साथ में बोलेगी दिस इज ए। और अगर वो शेप के बारे में बता रही है तो बच्चा सबसे पहले इसी शेप को पकड़ेगा, इसके कॉर्नर एजेस को फील करेगा। देन टीचर विल से दिस इज स्फीयर, दिस इज क्यूब। और फर्स्ट स्टेप में कोई एक्टिविटी, कोई क्वेश्चन नहीं होगा। सेकंड स्टेप है रिकॉग्नाइजिंग आइडेंटिफिकेशन का, इंटरेस्टिंग स्टेप है। इसमें करना ये कि हो सकता है हमने कल जिस चीज़ का बच्चे को इंट्रोडक्शन दिया हो वो भूल गया हो, वो नेम भूल गया हो। और इस स्टेप में हमने बच्चे से क्वेश्चन भी कर लेना है और नाम भी खुद ही बता देना है। कैसे, किस टाइप के क्वेश्चन होंगे? लिसन केयरफुली करेगी। शो मी द स्फीयर, वेयर इज क्यूब, कैन यू हाइड ए बिहाइंड योर बैक, पिक अप द बॉल। सो इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें आंसर भी खुद बताना है और क्वेश्चन भी करना है। और इस स्टेप को एक्टिविटीज़ के थ्रू मुकम्मल किया जाता है। और लास्ट स्टेप इज़ रिकॉल, व्हाट इज़ दिस। लास्ट स्टेप है असेसमेंट का, टेस्ट लेने का, पूछने का बच्चे से व्हाट इज़ दिस। इसका भी सेम। और इस स्टेप तक पहुँचते पहुँचते 3 हफ्ते और महीने भी लग सकते हैं। और इस स्टेप में भी टीचर मिक्सअप करके लेटर्स और फ्लैश कार्ड रखेगी और फिर बच्चे से पॉइंट आउट करके पूछेगी व्हाट इज़ दिस। और जिस बच्चे को अभी भी आंसर नहीं आया, इट डजंट मीन कि वो नालायक है, इट्स मीन कि उसे अभी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इसी बात के साथ हम अपना सेशन रैप अप करते हैं कि बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट और लर्निंग के प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए ये 3 पीरियड लेसन का मेथड अपनाया जाता है, इसी टेक्निक को अपनाया जाता है। सो सी यू सून विद एन अमेजिंग वीडियो। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।